आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे एनिमे के बारे में जो अलग ही लीग का है, जिसका कॉन्सेप्ट, विजुअल्स और इमोशंस आपके दिल को छू जाएंगे। नाम है काचियाकोटा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि ये कहानी सिंपल नहीं, जानलेवा है। लेट्स डाइव इन। एपिसोड की शुरुआत होती है एक मासूमी से। एक छोटी सी लड़की का प्यारा सा सॉफ्ट टॉय थोड़ा सा खराब हो जाता है। वो उदास होकर अपनी माँ से कहती है, माँ ये टॉय खराब हो गया। माँ प्यार से मुस्कुराती है, उससे तसल्ली देती है, कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हारे लिए नया टॉय ले आऊंगी। और बिना किसी सोच विचार के वो टॉय एक गार्बेज बैग में डाल दिया जाता है, कचरे के ट्रक में फेंका जाता है और उसके साथ फेंका जाता है उस टॉय से जुड़ी सारी यादें। सीन शिफ्ट होता है। गार्बेज ट्रक्स अपने ऊपर कचरा लेकर दी अबिस की तरफ जा रहे होते हैं। इसी दौरान एक लड़का रूडो एक बैग में छुपकर उन्हीं ट्रक्स के साथ अंदर घुस जाता है। रूडो का काम है पुराने फेंके हुए सामान को कलेक्ट करना जो अमीर लोग बिना सोच के फेंक देते हैं और उन्हें रिपेयर करके दोबारा इस्तेमाल के लायक बनाना। लेकिन इस बार एक ऑफिसर उससे देख लेता है। ऑफिसर गुस्से में चीखता है, वहीं रुक जा, कौन हूँ तुम? रूडो भी गुस्से में जवाब देता है, तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? ऑफिसर तुरंत अलार्म बजाता है और दूसरे ऑफिसर्स भी वहां पहुंच जाते हैं। वो रूडो पर फायर करना शुरू कर देते हैं। तभी हम देखते हैं कि रूडो की आंखें एक लाल रोशनी से चमक जाती हैं। वो एक पल में लाइटनिंग स्पीड से सब गोलियों से बच जाता है। एक गोली उसके बाजू को छू जाती है, लेकिन वो फिर भी निकल भागने में कामयाब हो जाता है। इसी मोमेंट पर हमें पता चलता है कि ये लड़का है रूडो, गाचिकुटा की कहानी का मैं हीरो। उसके बैग में वही सॉफ्ट टॉय होता है जो एपिसोड की शुरुआत में फेंका गया था। अगले दिन एक चमकता शहर नजर आता है। दो लड़कियां बात कर रही होती हैं। सुना, कल रात फिर से कचरा चोरी हुआ। तभी एक स्ट्रेंजर उनकी बात सुनता है और चुपचाप वहां से निकल जाता है। लड़की कहती है, पता नहीं ये जोगियों वाले लोग हमारे एरिया में क्यों आते हैं। कैमरा एक बड़ी सी दीवार पर शिफ्ट होता है जिसके एक तरफ अमीर लोग रहते हैं और दूसरी तरफ जोगे, जहां वो लोग रहते हैं जिनके पुरखे कभी गुनहगार थे। आज भी उनकी जिंदगी वैसा ही ट्रीट होती है जैसे उनकी कोई इज्जत ही ना हो। रूडो इसी बस्ती में एक पुराना सामान रिपेयर कर रहा होता है। तभी एक लड़की जीबा आती है। जीबा उससे कहती है, तुम फिर से शहर से कचरा चुरा लाए? तुम्हें पता है ना वो लोग क्लीनलीनेस के मामले में कितने स्ट्रिक्ट हैं। अगर तुम पकड़े गए तो। रूडो चुप नहीं रहता, जवाब देता है, वो सब अमीर लोग हैं जीबा, हमेशा काम की चीजें फेंक देते हैं। मुझे उन पर तरस आता है और हाँ, कुछ पैसे भी कमा लेता हूँ। तभी तीन लड़के वहाँ आते हैं। उनमें से एक कहता है, ये स्मेल कहाँ से आ रही है? जरूर इस कचरा चोर से। दूसरा लड़का तांज में कहता है, जरा इसके ग्लव्स के अंदर देखो, कुछ तो डरावना लग रहा है। तीसरा कहता है, ये कोई नहीं खरीदेगा, वैसे भी ये हम में से नहीं हो सकता, ये तो एक पागल खूनी का बेटा है। जीबा गुस्से में चिल्लाती है, तो क्या हुआ, वो हम में से ही एक है। लड़के जवाब देते हैं, नहीं, इसके साथ रहना मतलब मुसीबत को बुलावा देना है। जोगियो वैसे भी गुनहगारों के वंशजों से भरा पड़ा है। हम सब मेहनत कर रहे हैं अपनी इमेज सुधारने के लिए, लेकिन इसके बाप ने तो कत्ले आम किया था, सबकी इज्जत मिट्टी में मिला दी। रूडो गुस्से से उन्हें देखता है तो एक लड़का थोड़ा घबरा जाता है, फिर कहता है, देखो इसकी आंखें कातिल जैसी हैं, और जाते जाते बोलता है, तू भी अपने बाप की तरह किसी का खून करेगा। रूडो चिल्लाता है, मैं क्यों किसी का खून करूंगा? जीबा उसे संभालती है, रूडो मुझे तुम पर भरोसा है, तुम वैसे नहीं हो जैसे लोग कहते हैं, तुम एक अच्छे इंसान हो। रूडो कंफ्यूजन में सिर्फ ये कह पाता है, मैं तो बस। तभी जीबा की नजर सॉफ्ट टॉय पर पड़ती है। वाह कितना प्यारा लग रहा है। जैसे ही वो उसे उठाने जाती है, रूडो उसे रोक देता है, सॉरी जीबा, ये बेचने के लिए नहीं है। तभी जीबा की माँ आती है और कहती है, जीबा चलो घर चलते हैं, मैंने तुमसे कहा था ना उस लड़के से दूर रहो। रूडो उदास होकर घर लौट जाता है। घर आके कहता है, मैं आ गया। रेक्टो उसका इंतजार कर रहा होता है। रूडो से कहता है, वो ये बेचने के लिए नहीं है। रूडो हैरान होता है, तुम सुन रहे थे? रेक्टो कहता है, अपने दिल की बात कह दो वरना कोई और ले जाएगा जीबा को। रूडो थोड़ा शर्माता है। रेक्टो मजाक में कहता है, एक्टिंग तो कर ले, थोड़ी मुस्कान ला, रोबोट मत बन। तभी रेक्टो सीरियस हो जाता है, कल रात जो तुमने किया उस पर बात करनी पड़ेगी, तुम्हारी जान जा सकती थी। मैं समझता हूँ हमारा रिश्ता खून का नहीं, पर रिश्ता तो है। रूडो कहता है, तुमने मुझ पर एहसान नहीं किया, तुम मेरे अपने हो। रेक्टो फिर कहता है, कल जा जीबा के लिए गिफ्ट ले जा और उसे बता दे। अगले दिन रूडो जीबा से मिलने निकलता है। रास्ते में वो द पिट के पास रुकता है, वही खई जहाँ कचरा और गुनहगार लोग फंके जाते हैं। रूडो देखता है कि एक आदमी को जिंदा इसमें फेंका जा रहा है। उसके मन में आता है, इसी तरह मेरे बाप को भी फेंका गया था। तभी जिबा वहां पहुंचती है, कहती है, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें भी यहाँ फेंका जाए, मैं जानती हूँ तुम वैसे नहीं हो। रूडो कहता है, रेक्टो ने भी यही कहा था। जिबा मुस्कुर के कहती है, क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है जैसे मैं करती हूँ। रूडो शॉक्ड होता है, जिबा शर्मा जाती है। तभी रूडो गिर जाता है, फिर उठकर सॉफ्ट टॉय देता है। मुझे लगा तुम्हें ये पसंद आएगा, इसका असली जगह यही है, तुम्हारे पास, ना कि कचरे में। जब रूडो घर लौट रहा होता है, एक ऑफिसर से टकरा
टकरा जाता है। ऑफिसर उससे घूरता है लेकिन कुछ नहीं कहता। लेकिन घर जाके रुदो शॉक्ड हो जाता है। एक मास्क्ड आदमी रेक्टो पर अटैक कर रहा होता है। रुदो दौड़ता है लेकिन वो आदमी उससे बेहोश कर देता है। जब रुदो को होश आता है, रेक्टो लाहू लाहू होता है और मास्क्ड मैन उसका दरिया उठा के भाग जाता है। ऑफिसर्स पहुंच जाते हैं। रुदो पर इल्जाम लगता है, इसने अपने बाप को ही मार दिया। एक ऑफिसर उसके मुंह पर पंच मार देता है। घर के बाहर भीड़ लग जाती है। सब चिल्लाते हैं, कातिल कातिल। जिबा भी शौक में होती है, सोचती है क्या रुदो ने सच्ची में अपने बाप को मार दिया, और वो टॉय जमीन पर फेंक देती है। आखिरी सीन में रुदो को उस खाई में लटकाया जाता है। सब लोग चिल्ला रहे होते हैं, फेंक दो इसे, सजा दो। रुदो कहता है मैं निर्दोष हूँ, रेक्टो को मैंने नहीं मारा। लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता। उस भीड़ में वो मास्क्ड आदमी भी होता है। चुपचाप सब देख रहा होता है और रुदो को खाई में फेंक दिया जाता है। जाते जाते सिर्फ इतना कहता है, मैं तुम सबको कभी माफ नहीं करूंगा। नाच जाता है। रुदो की आंखें खुलती हैं। वो अब भी जिंदा है लेकिन अब वो किसी और जगह पर है। एक अंधेरा बड़बू भरा डंजन और उसके सामने खड़ा होता है एक गार्बेज मॉन्स्टर। ये था गचियाकुटा एपिसोड 1 का पूरा सिनेमैटिक सफर। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में जहां रुडो का असली इंतकाम शुरू होता है।